मसूरी वन विभाग के अंतर्गत प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने का मसूरी शहर के बुद्धिजीवियों और सामाजिक राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। इस कार्यालय के अंतर्गत जौनपुर रेंज के साथ ही रायपुर देहरादून का एक बड़ा भाग मसूरी वन विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे में कार्यालय स्थानांतरित होने पर यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने हर छोटे बड़े काम के लिए नरेंद्र नगर जाना होगा, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानी होगी। इसी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कार्यालय को मसूरी में ही रखने की मांग की गई है। ब्रिटिश काल से चली आ रही है। पहले इसका नाम यमुना वन प्रभाग था, उसके बाद इसे मसूरी रेंज के नाम से नाम दिया गया और इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें पूरा जौनपुर जो बर्नी घाट है वहाँ से स्टार्ट होता है और एक काफ़ी लंबा क्षेत्र है। और मसूरी सबके लिए एक सेंटर पॉइंट था जहाँ पर आसानी से जौनपुर क्षेत्र के लोगों को काम होते थे और जो भी आसपास के जो हमारे जो देहरादून के भी कुछ इलाके हैं मसूरी रेंज में, उनके भी काम यहाँ पर आसानी से हुआ करते थे। अगर इतनी दूर कार्यालय ले जाया जाएगा नरेंद्र नगर और मुनि जो हमारे सुनने में आ रहा है कि यहाँ से डीएफओ ऑफिस को शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे, तो एक आम आदमी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कहाँ जौनपुर का ऐंदी गांव, कहाँ बर्नी घाट, कैसे वो लोग अपने एक छोटे से काम के लिए इतना 150-200 किलोमीटर चल के नरेंद्र नगर और मुनि की रेती पहुँचेंगे। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि मसूरी एक सेंटर पॉइंट है और ये कार्यालय यहीं रहना चाहिए। जिस दिन मेरे पास मीरा का फ़ोन आया था, हमारे एक मित्र का फ़ोन आया था, मैंने तुरंत वन मंत्री जी से बात की, यहीं पे रहेगा। ये ज्ञापन जो है ये जो सरकार द्वारा साजिश रची जा रही है यहाँ से डीएफओ ऑफिस को नरेंद्र नगर विधानसभा में शिफ्ट करने की, उसके अगेंस्ट हमने दिया कि डीएफओ ऑफिस को हम किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे स्थानीय लोग, मसूरी के नगरवासी, अगर किसी को जंगलात की एनओसी चाहिए तो क्या नरेंद्र नगर जाएगा? किसी भी छोटे मोटे काम के लिए उसे नरेंद्र नगर जाना पड़ेगा। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और संपूर्ण हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं, माननीय वन मंत्री को भी दे रहे हैं और माननीय गणेश जोशी को भी ये ज्ञापन हमने सौंपा है और मुख्य सचिव को भी सौंपा है। इसके माध्यम से हम ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि डीएफओ ऑफिस मसूरी से नहीं हटना चाहिए। इससे स्थानीय जनता को बहुत असुविधा होगी और अगर ये यदि जबरदस्ती हटाया गया, संज्ञान में ली गई बात, तो हम सारे लोग आंदोलन करते हैं, पूरा शहर इसके लिए आंदोलन करेगा। मंत्री जी ने बोला भाई फोन पे बात हो गई कि नहीं हटेगा, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से हमें आश्वासन नहीं मिला लिखित रूप से, तब तक हम कैसे मान लें कि ये हटेगा या नहीं हटेगा। क्योंकि जो वन मंत्री है उनको अपनी विधानसभा के अंदर अपनी जो कार्य करने की छवि में थोड़ा धूमिल होता है, तो उसको वो अपनी आने वाले इलेक्शन के लिए उसको अपनी एक वो जोड़ दे, अपनी काबिलियत को जोड़ने के लिए डीएफओ ऑफिस को नरेंद्र नगर विधानसभा में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि गलत है। सितारगंज के सीसोना डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए हुए इस चुनाव में राजविंदर कौर ने शानदार जीत दर्ज कराई है, जहां इस दौरान चुनाव के कुल 665 वोट डाले गए हैं, जिनमें से राजविंदर कौर को 372 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी गौरव फर्तियाल को मात्र 84 वोटों से संतोष करना पड़ा। भारी मतों से जीत हासिल कर राजविंदर कौर ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया, जिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल रेणु बंसल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। साथ ही उन्होंने विजयी प्रत्याशी को बधाई देते हुए विजयी प्रत्याशी के उज्जवल भविष्य की कामना की। लोगों ने मुझे अपना इतना कीमती वोट दिया और ऐसे मौसम में वोट देने आए, मैं बहुत ही खुश हूँ। सबने साथ दिया मेरा और मेरी किसी से कोई जिनने मुझे नहीं वोट दिया उनका भी धन्यवाद और जिन्हें दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन में किसी भी छात्र के लिए कोई ऐसी भावना नहीं कि उन्हें मुझे वोट नहीं दिया। चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है और राजेंद्र कौर जीती हैं। इसमें दो कैंडिडेट के बीच में मतदान था, गौरव सिंह फर्तियाल और राजेंद्र कौर, जिसमें राजेंद्र कौर विजयी रही हैं।
चुनाव तो एक तरफा ही था और पहले भी एक तरफा था, लेकिन बेईमानी और नेतागिरी के दबाव में ये पर्चा हमारा खारिज करवाया गया। जसपुर नगर के पतरामपुर में रोड स्थित लकड़ी मंडी चौराहे के पास एक लकड़ी के गोदाम और कार्यालय में दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि गोदाम में रखी लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया। नुकसान लाखों रुपए का बताया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस व लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना प्राप्त हुई और वायरलेस सेट द्वारा भी और क्या कहते हैं MDT द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई 2:29 पे जब सूचना प्राप्त हुई कि लकड़ी मंडी में आग लगी है। जब लकड़ी मंडी में हम पहुंचे तो वहाँ देखा कि नाम था जाकिर हुसैन कि लकड़ी की दुकान में आग लगी थी, जबकि काफ़ी नुकसान हो गया। आप भी देख ही रहे होंगे पीछे तो नुकसान हुआ। तो 29 पे हम जैसे पहुँचे तो 2-2.5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे और फिर जब देखा तो हमारी 2 गाड़ियाँ उसमें लगी थी। हम लोग लंच करने के लिए गए थे तो हमारे जो मजदूर हैं यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ जो है आग लग गई है और आग का जब एक्चुअली क्या है वो शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी है। अब पूरा गोदाम है, पूरा ऑफिस, सारे जो यहाँ पर साल का सागवान का लिप्टिस का माल रखा हुआ था। आपके सामने सारी चीज़ें जो जल के बिल्कुल राख हो चुका है। जो बचा है वो भी किसी उपयोग के लिए है भी नहीं। वो लगभग कितना कब आप माल मानिए। बाजपुर में NHAI की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। आपको बता दें कि NH74 केलाखेड़ा हाईवे पर NHAI द्वारा मरम्मत का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां NHAI के बिना किसी पूर्व सूचना के हाईवे को 1 वे कर दिया है, जिसमें रुद्रपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने S7 2 कारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। जिसके बाद घायलों को स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से गदरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। जिसके बाद हाईवे NH74 पर आम जन में आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं केलाखेड़ा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पठान और पूर्व अध्यक्ष हामिद अली ग्रामीण के साथ NH74 पर धरने पर बैठ गए। देखिए, जैसे ये जब ये नेशनल हाईवे बना तो ये तय हुआ था कि उच्च अधिकारियों से नेशनल हाईवे के हम यहाँ पर एक अंडरपास देंगे, लेकिन वक्त की बात 40 गांव से जुड़ने वाला और 1 किलोमीटर के अंदर एक भी अंडरपास नहीं है। यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वक्त पर हम माननीय SDM हो बाजपुर या ADM साहब हो या NH के अधिकारियों ने हम बताते गए। फिर हमने तहसील दिवस में भी ये बात रखी और हमको आश्वासन दिया गया माननीय SDM के द्वारा कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आए दिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अभी पिछले सप्ताह में 2-4 आदमियों से सर्वे कराकर, पता नहीं वो इस हाईवे की ये सर्वे थी या कोई उनके अपने निजी काम की सर्वे थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें अवगत नहीं करा गया। हमने माननीय SDM को 3 दिन का अल्टीमेट भी दिया था कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। शक्ति फार्म के टैगोर नगर क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई है। उससे जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी राजू बाइन कल शाम से लापता थे। वहीं परिजनों की तलाश के बाद आज सुबह करीब 10 बजे उनका शव किशनपुर रेंज क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला। सूचना पर लालकुआं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गया है। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ भी नहीं थे,
सुबह काम पे गए यहाँ से घर से सही सलामत, उसके बाद वापिस आए नहीं है। फिर रात गुजर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बता रहे थे कि वो आया नहीं है, क्या हुआ उनके चाचा से। फिर वो लोग खबर लिया है कि आया क्यों नहीं है, क्या बात है, तुमसे क्या लड़ाई हुआ था। तो वो जो उनका जो वाइफ है वो बता रहे नहीं लड़ाई तो नहीं हुआ है। फिर तलाश लगाए, तलाशी के बाद जंगल में मिला उनको और किस्त लिया है। अब पता नहीं उसी वजह से लगा है, क्या करा वो तो घर वालों को पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। ये राजू भाई ने जो मेरे मतलब भाई मित्र लगते हैं, तो रोज भांति की तरह लालकुआं जाते थे काम में। तो कल शाम को घर भी आए तो हमें मतलब वो घर से कहीं से पता नहीं चला। तो ठेकेदार का सुबह फ़ोन आया कि भाई वो घर पहुंचे हैं कि कहाँ हैं, किधर है। तो हमने कहा नहीं, घर तो पहुंचे नहीं है। तो हमारे ये भाई मेरे दोस्त है नंदू भाई, उन्हीं का ही मतलब चाचा का लड़का है। वक्त हो चला है ब्रेक का।